यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। भैया बहनों, आ गओ है आपको चाहिए तो कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। आज हम आपके साथ हैं सुब्रता यादव और हम हैं रज्जू भैया। स्वीकारो हमारों की राम राम। और सुब्रता बहन, फोन की घंटी बजन लगी है तो देखा थे पहले फोन पे को है। हेलो, राम राम भैया, को बोल रहे? जी मैडम जी, मैं दीपक प्रजापति बोल रहा हूँ, ग्राम मोहनरा। दीपक भैया जी, मोहनरा कहते पड़त है? पन्ना जिला में मैडम जी। अच्छा, पन्ना जिला में तो बहुत सारी घूमने वाली जगह है। बहुत सारी जगह पन्ना जिला में मैडम जी। यहाँ एक नवरात्रि को पूरा ताल मेला लगता है जो पन्ना जिला में प्रसिद्ध है। वो पहाड़ एरिया है जी मैडम जी। पन्ना से अमानगंज के पास एक मोहनरा है जी मैडम। पन्ना में टाइगर रिजर्व भी है ना एक? हाँ जी मैडम जी, वहाँ सर्दी के दिनों में जाते घूमने। हाँ, उधर जो पांडव फॉल और रने फॉल पड़ा था ना उधर। हाँ हाँ जी मैडम जी, पांडव पुल पड़ता है जी मैडम। आप कभी गए हो? हाँ जी, मैं गया हूँ वहाँ। वो मकर संक्रांति पे मेला भरता है मैडम जी। अच्छा जी, बताओ उधर पन्ना अगर कोई घूमबो चाहे तो कौन से समय में सबसे अच्छा लगा था उधर? सर्दी में मैडम जी। इतर लोग जो है सर्दी में ही जाते हैं मैडम जी। पानी रहा था उनमें झरना में? हाँ, पानी बराबर रहता मैडम जी। हम तो घूमे आए एक दो बार मैडम जी। जी दीपक भैया, अब जैसे हम देख रहे हैं कि सावन चल रहा हो तो जगह जगह शंकर जी बन रहे हैं, खूब मेला भी लगो है जगह जगह। सो आप कहूँ गए मंदिर अंदर? हाँ जी मैडम जी, मंदिर जाते हर सोमवार के। यहाँ एक तालाब है, तालाब के पास एक मंदिर है शंकर जी का। वहाँ सोमवार को सावन के लिए आदमी जाते हैं और भागवत बैठी है मैडम जी। आपके पन्ना में जुगल किशोर मंदिर बहुत प्रसिद्ध कहानो? जी मैडम, शरद पूर्णिमा के दिन जाते मैडम जी। अच्छा अच्छा जी, चलो भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका। जी जी मैडम। सबसे बाद में जे आए और सबसे पहले जे चले जाएं, बताओ भैया का है ऐसो? संकेत का सबसे बाद में आउट है और उनको बहुत उपयोग रहा था हमारी जिंदगी के लाने। उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकत, पर फिर अंत समय में जब आउट है अपनो तब फिर वे जाने लगत है। जो नहीं आ रहा मैडम जी। चलो कोई बात नहीं भैया। ये प्रोग्राम है ना जो वहाँ पे यूट्यूब पे डाल देना जरूरी। यहाँ पे एफएम कम मिलता है जी। हाँ बिल्कुल, निश्चिंत रहो, यूट्यूब पे बिल्कुल आएगा जी कार्यक्रम आपका। आप बिल्कुल यूट्यूब पे सुन सकते हैं। सब्सक्राइब तो कर लो है ना अपनो चैनल? हाँ हाँ हाँ, चैनल वो कर लिया जी मैडम। हाँ, इसको सब्सक्राइब कर लो। आता है। हाँ, उमें सुन सकते हैं आप। ठीक है भैया, ऐसे ही खूब अच्छे से सुनत रहो आकाशवाणी, अपनो मनोरंजन करत रहो। अब बताओ आपके मनोरंजन के लाने कौन से हम आपको लोकगीत सुनावे? मैडम जी, अभी सावन का त्योहार है तो राजू पटेल का शहर सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल भैया, आपको सुनवाउत है राजू पटेल के स्वर में जे सैरो। अरे पहली तो पावन रे, पहली तो पावन, अरे अकेती भई हो, अरे तुझे बराबर दीजे तो पावन, अरे सहोना भई। मैंने चुनरी लई है रगा, मैंने चुनरी लई है रगा, अरे मैंने चुनरी लई है रगा। अरे असड़ा तो तेरे रे, असड़ा तो तेरे, अरे सहोना लागे हो, अरे दुआ रही रे हरे यार, वीरन लोहुआ अरे आए ने, अरे मोरो जीरा धरे ना जी, ए मोरो जी
साहुन सुहानी रे साहुन सुहानी अरे मुरली लगे हो अरे भादो सुहानी हो पूरी सुहानी अरे जबे हई लगे अरे बारे खेले बोर के दो ये बारे खेले बोर के दो अरे और जाने गोरे जने रे और जाने गोरे जन अरे झूला घरे हो अरे झूले सवई संसार एक ने झूले अरे लाखन बहू अरे जेके सैया गए भरे दे जेके सैया गए भरे दे अरे जेके बलमा गए भरे दे अरे क्यों जुनरिया रे क्यों जुनरिया अरे पिया जने बहो अरे कोन कोवरिया जाए हम तो चले जे अरे अपने माए के तोरे भंटा बारे दिखा ए तोरे भंटा बारे दिखा। हेलो। हाँ जी। भैया आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने। लोकगीत सुने। हाँ 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 रज्जू भैया जय जय राम जी की। जयराम जी की भैया। अपन को आप बोल रहे भैया? हम भगवान दास नामदेव मैन मार्केट ढाना से बोल रहे साहब। बताओ भैया का हो रहा हो? बस थोड़ा मोड़ा टेलरिंग को काम चलत रहे थे। तो अब तो भैया अबे सावन को महीना चल रहा है तो खूब काम आगा हुई है। अबे तो मद्दा है बस कारो ज्यादा लगो है। हाँ तो अब राखी को त्योहार तो आवे वालो है भैया। हाँ बस शुरू हो गया। और सुना भैया? बिल्कुल बढ़िया है। आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आप सभी श्रोताओं के लाने भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और सुना भैया गांव में का हाल चाल है? पानी कम बरस रहा है। तो भैया इतने तो खूब बरस रहा है। इतने तो कमाई कम है। आज बरसों है नांग पाँचे के दिन। बिल्कुल सही कह रहा है भैया। हाँ जी। तो भैया ये बारिश के मौसम में का सावधानी रखो चाहिए अपन को? अरे बिल्कुल खीरा पति से तो बिल्कुल सावधान रहें। बिल्कुल भैया नाले नर्दों में अपन हाथ न डालें ऐसे और है ना दूर नदियां नाले बाढ़ आए तो बिल्कुल पहले से दूर हो जाए। बाल बच्चों को दूर रखें भैया। बाल बच्चों को तो बिल्कुल घर में ही बंद रखें। बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखो कई दुर्घटनाएं हो जाती है ना। अब नदी नाले उफान पे हैं जी। तो ऐसे भैया उफान पे अगर जैसे नरवा नदियां हैं तो ऐसे समय पे भैया अपन को वाहन उनमें से ना निकालो चाहिए। वाहन को तो बिल्कुल दूर ठाड़ो कर लो जाओ ही ना चाहे वो कछु हो जाए। बिल्कुल भैया दुर्घटना से देर भली बिल्कुल है ना। जी जी। चलो भैया बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी जी जी। तो बताओ भैया आज फरमाइश का लेके आए हो? फरमाइश कोई झूला गीत सुनाओ। अच्छा तो कलाकार को नाम बताओ भैया। कलाकार तो हम नहीं बता पा रहे हम तो आप ही पसंद की सुनाओ। चलो भैया ठीक है। तो आपके लाने हम पुरुषोत्तम ठाकुर को गाँव भाव एक झूला गीत सुनवा दे हैं। हाँ। और अब बारी आ गई अटका की। अटका की सुनाओ बनिया तो बता है और का। बिल्कुल भैया उम्मीद कर रहे हैं कि आप बता पे हो। हाँ। कई सबसे बाद में ये आए हाँ। और सबसे पहले चले गए। दांत। बिल्कुल सही बता दो भैया आपने तो कैसे समझ गए? पहले बेजाओ तो बेजाक है। हाँ जी। बहुत खुशी हुई भैया आपने बिल्कुल सही उत्तर बता दो अटका को। हाँ जी। और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं पुरुषोत्तम ठाकुर को गाँव भाव जो झूला गीत। चंदन के झूला में झूले संवरिया राधा की उड़ रही चुनरिया लाल।
चंदन के झूला में झूले संवरिया, राधा की ओढ़ रही चुनरिया लाल। चंदन के झूला में झूले संवरिया, राधा की ओढ़ रही चुनरिया लाल। कोना की डारी पे झूला डरे हैं, कोना की डारी पे झूला डरे हैं। कोना की लागी नजरिया संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। कोना की लागी नजरिया संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। चंदन के झूला में झूले संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। झूला डरो है कदम की डारी, झूला डरो है कदम की डारी, कदम की डारी, कदम की डारी। झूला डरो है कदम की डारी, लागी है लागी है सबकी नजरिया संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। चंदन के झूला में झूले संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। चंदन के झूला में झूले संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। मुरली श्याम ने मधुर बजाई, मुरली श्याम ने मधुर बजाई। मुरली श्याम ने मधुर बजाई, राधा की राधा की बिसरी खबरिया संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। चंदन के झूला में झूले संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके। डर 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 जावे गुजरिया संवरिया, राधा की उड़ रही चुनरिया लाल। हाँ नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया, राम राम। को बोल रहे? राम 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 बहन जी। हम सुरेश सैनी बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोबा से। सुरेश भैया बताओ कैसे हो आप? बस अच्छे है बहन जी, और बारिश भी अच्छी हो रही साल। अबे क्या चल रहा हो आपको? अभी इस समय पे तो अब कहा कि बोनी हो नहीं पाई हमारे से। काहे?
बारिश बहुत ज्यादा भाई। तो जो नुकसान हो रहा है आपको, तो देर हो रही है आपको धीरे धीरे। वो तो हो रहा, लेकिन कछु नहीं है, नुकसान हो जाए, एक साल हो जाए नुकसान, लेकिन जो चल है तो उनकी मतलब पूर्ति तो हो जाए कम से कम। जी आपने कितनी अच्छी बात कही भैया कि आपको पर्यावरण की भी उतनी चिंता है, जमीन की सूख रही की भी उतनी चिंता है। अपना तो अपने व्यक्तिगत नुकसान तो आपको एक तरफ कहा हो, पर आपको अपने समाज की, पर्यावरण की इतनी चिंता कहा ही भैया। बहुत अच्छे लगे आपके विचार सुन के। तो सुरेश भैया, अब अगर बारिश अब देखो हम सुन रहे हैं कि एक आध हफ्ता की ज्यादा है, फिर थोड़ी कम हो रही, तो फिर क्या लगाने हैं आपको खेत में? खेत में मूंगफली लगाए थे तो लगभग तो 10% बोनी हो चुकी किसानों की, 90% बोनी रह गई थी, लेकिन कुछ भी कोनो बोनी है। अब 10% के लाने का होते खेत पे जाए ना तो मन लगता है। हमारे तो बेबी बहुत परेशान करत, और हमारे तो बंदर भी है बहुत, बंदर तो और ज्यादा नुकसान करत। हाँ सही बात कही, तो कछु लगा ही नहीं सकत, फिर तो बंदर पूरे सब खा जाते हैं। मतलब दिन भर तो सवेरे से ले गए रात तक बिल्कुल बराबर होता है, कंटिन्यू बिल्कुल खेत पे बैठने आए, सब रखवारी हो पा रही। एक जाल आउट है ऐसो हरो वालो, उको लगवा सकते हैं अपने बगीचा में, तो बंदर फिर नहीं खा पाते। लगवा ले, वो भी जी की 40-50 बीघा जमीन है, वो कहाँ तक जाल लगवा है। बात तो सही कही। तो कछु आपने बंदर के लाने कछु उपाय नहीं अपनाए? कछु उपाय तो कछु नहीं है, अपने हाथ से गुल्ला का हाउस रबड़ को और लकड़िया को बना दो, अगर वो दिखा दो तो भाग जाते वे, और संगे अगर अपन कुत्ता भी लगा रहा हो तो भाग जाते वे, मतलब। लेकिन जैसे दूर नहीं जाते एक दूसरे खेत में जाते वे अपन ने भगाए फिर अगले ने भगाए, ऐसे होते ही फिरत रहा। जहाँ खेत है तो पेड़ ज्यादा है तो पेड़न पे चढ़ जाते, पेड़ से नहीं होता रहते। बंदर को प्रकोप है आपके तय तो अपनो नुकसान हो रहा है। अब वही है कि वन विभाग में शिकायत करो कि भाई थोड़े पकड़ ले जाए बंदर। थोड़ी बहुत हो तो पकड़ ले, कम से कम 500-600 बंदर है, झुंड के झुंड है। हाल हमारे गांव में है, मतलब जिनके कच्चे मकान खप रहे एकदम बिल्कुल चत्ते कर रहे उनने, हमें बच जाता अंदर। अगर औरतें अकेली खाना बना रही तो अंदर से रोटी उठा ले जाए, औरतें कच्चू न करते। सही बात है, अब खतरनाक तो है ही जीव, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम सीधे साधे हो, है ही वे बंदर है। भैया आपने तो हमें एक अलग समस्या बताई, हम तो अभी तक इतनी समस्या नहीं देखी बंदर की। आपके एरिया में बहुत समस्या कहा ही। हाँ बहुत समस्या है। अच्छा, अबे उधर बारिश तो आपने बताई कि बहुत बारिश हो रही, तो उधर बहुत तालाब वाला भी है महोबा में, तो हमने देखे निरे तालाब है। तालाब एकदम बिल्कुल जितनी मतलब उनकी पंचायत जितनी भर है पूरे भर चुके, फाटक खुल गए, जहाँ जहाँ फाटक की व्यवस्था होता है फाटक खुल चुके, और जहाँ नहरों की व्यवस्था तो नहरें खोल ली गई। अच्छा, मतलब ओवर हो चुके हैं। ऐसे में बाल बच्चों को खूब ध्यान रखियो। हाँ बिल्कुल, बाहर आ जाए। और सबसे हमारा भी यही क्या वो है कि जो पिकनिक मनावे के लाए कच्चे लोग जाते तो ऐसी जगह पे ना जाए। हाँ सही बात है, खूब अच्छी बारिश हो गई बेरा। हाँ अच्छी बारिश हो गई। हाँ मतलब कई साल से देख रहे हैं हम ऐसी बारिश, हमारी भी उम्र करीब 40 के समथिंग है, हमने अब ऐसी बारिश देखी नहीं है। अच्छा, तभी तो आपके उधर बहुत बारिश हो गई। चलो भैया कोई बात नहीं, बारिश अब आई है सो कछु दिना की है, कछु दिना को आनंद लो, बढ़िया अच्छे भजिया पकौड़ा खाओ, बिल्कुल, और मनोरंजन करो। बताओ आज कौन से लोकगीत सुनने हैं आपको? तो आप हमें राम मूर्ति तिवारी की आवाज में कोई भी झूला गीत सुनवा दीजिए बहन जी। ठीक है भैया, लोकगीत से पहले हम बात कर लेते हैं अपने कार्यक्रम की परंपरा की। बिल्कुल, तो आ जाते हैं अटका पे। आओ। अटका कह रहा है, सबसे बाद में जे आए और सबसे पहले जे चले जाएं। बताओ भैया कहा है ऐसो कि सबसे बाद में आउट हैं और सबसे पहले चले जाते हैं? तो न कछु मतलब हमारे जीवन से, हमारे शरीर से संबंधित चीज कहानी है। वो नहीं आ रहा बहन जी दिमाग में, नहीं आ रहा भैया, कोई बात नहीं, कार्यक्रम के अंत में हम बताए हैं। चलो तो आप सुनियो। हम कार्यक्रम में हाँ, अब सुनवाओ थे आपको राम मूर्ति तिवारी के स्वर में जे लोकगीत। आज झूले रंगीले युगल रसिया, आज झूले रंगीले, सब सखी साज बजावे गाँव में, सब सखी साज बजावे गाँव में, सब सखी साज बजावे गाँव में,
नाचत मंजुल मन रंगिया सखी झूले रंगीले युगल रसिया सखी झूले रंगीले युगल रसिया आज झूले रंगीले युगल रसिया आज झूले रंगीले राधा झूले श्याम झूला में राधा झूले श्याम झूला में सावन गावत सब सखियां सखी झूले रंगीले युगल रसिया सखी झूले रंगीले युगल रसिया आज झूले रंगीले युगल रसिया आज झूले रंगीले हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। हम बोल रहे हैं ग्राम सलेतरा तहसील कोरवाई जिला विदिशा। नाम का बताओ भैया। बाबू लोधी। अच्छा, तो बाबू भैया पिछली बार फोन कभी लगाओ तो? हमें तो सर 17-18 साल हो गए। 17-18 साल? हाँ। क्या बात कर रहे हो? 2007-8 में लगा था सर। चलो भैया, तो आज बड़ो खुशी को दिन है, आपको फोन लग गओ। हाँ सर। कछु अपने बारे में बताओ भैया, क्या करा तो? हम तो सर मकान की ठेकेदारी करते हैं। तो अबे तो भैया बसकारी के मारे कामकाज बंद हुई है? हाँ अभी तो बंद है, आज ही है बंद बस। अच्छा, आपके तो बरसात कैसी हो रही भैया? बरसात आज तो सुबह से बिल्कुल बंद नहीं हुआ। चलो भैया, सभी जगह पानी गिर रहा है अबे। हाँ तो को मजा ले भैया। ठीक है सर। तो बरसात को मजा कैसे लेते हो, जा तो बताओ। बरसात को हम तो सर काम में बिजी रेत तो कछु नहीं ले। नहीं देखो भैया, काम अपनी जगह है, हाँ। लेकिन जीवन में कछु शौक होते हैं, है ना, कछु आनंद की बात होते है, तो ओके लाने का करत हो आप? थोड़े निकल जात घूमने के लाने भीन जात बस। अच्छा। हाँ। और खाना पीना को भी आनंद लेते ही हो? हाँ, खाना पीना को भी आनंद ले। ये बरसात के मौसम में भैया अच्छी गर्मा गर्म मंगोड़ी है, और गर्मा गर्म चाय जे मिल जाए तो भैया आनंद ही कछु और है। चाय तो सर दिन में 20 बार पीता हम। भैया 20 बार बहुत ज्यादा हो जात। तो अपनी छोटे डिस्पोजल रेट वो सर एक दो घूंट तो आता ही है उसमें। और जा भी सही बात कह रहे भैया, पहले के जमानों अलग हतो के बड़ो भारी गिलास में अपन चाय पियत थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बताओ भैया, आज का फरमाइश लेके आए हो? इनको सुनवा दो सर, गिरजा देवी को कोई सभी लोग की। अच्छा, चलो भैया, आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दें। हाँ। और अब बारी आ गई अटका की। हाँ। तो सुनो ध्यान से भैया, कई सबसे बाद में आए जे और सबसे पहले चले गए, बताओ। पहले सर वो तो नहीं बन रहा। थोड़ा सा दिमाग लगा ले भैया, आपके पास ही है वह चीज। सबसे बाद में आउट है और सबसे पहले चले जात भैया। बन तो नहीं रहा सर, आप बताइए। सफेद रंग के होत भैया जी, बताओ। नहीं बन रहा सर। चलो भैया कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हमने आपको संकेत भी दे दे, मनो आपसे जो अटका नहीं बनो, कोई बात नहीं। अब आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपके लाने सुनवा रहे हैं गिरजा देवी को गाओ भाओ जो लोकगीत।
जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। हरविलास भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। तो हरविलास भैया कहाँ चल रहा हो अब? बढ़िया चल रहा है, बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आ रही है। कौन सी नदी है आपके तय? एक कुआरी नदी है, एक तिगरा बांध से निकलती आसन नदी, दोनों का संगम है मेरे गांव पर। गांव के एक छोर पे नदी है आपकी और एक छोर पे गांव बसो है जी। तो अब जैसे बाढ़ आड़ के कुछ हालत चल रही का आपके गांव में? बिल्कुल बाढ़ आई हुई है इस समय, और एक मकान जो डूब में था, गांव वालों ने मिलकर उसका सामान ऊपर हिस्से में रख दिया ट्रैक्टरों से ढोके, और सभी लोग सुरक्षित हैं, और अभी कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अच्छा, नाव चलन लगी गांव में? हाँ, नाव अब चलती है। तो जो तो बड़ी मुसीबत की बात है भैया। अब आप कैसे काम काज चल रहा हो कैसे? नहीं, वहाँ से कामकाज की कोई दिक्कत नहीं है। बाजार वैसे जाना नहीं, बाजार पड़ता है गांव से अपोजिट साइड में, उधर नदी नहीं है। अच्छा, और स्कूल बच्चा के लाने स्कूल वगैरह चल रहे? सब सुरक्षित है, सब स्कूल लगते हैं, सब कंटिन्यू। अच्छा, अगर आपके गांव में कोई ऐसी पुरानी बिल्डिंग होए जो बहुत पुरानी हो गई हो, जर्जर होए, तो अब उनको बंद कर दें, ताला लगा दें? जी, ऐसी बिल्डिंग अगर होती सब लोग मिलकर ताला लगा दे, कोई बिल्डिंग नहीं, सब नई बिल्डिंग है हमारे यहाँ। हाँ, जैसे कोई पुरानो स्कूल होए, कोई पुरानो सामुदायिक भवन होए, तो अपन ताला लगाना चाहिए। बिल्कुल अब बंद करके रखें एकदम। ये मौसम में बहुत जोखिम राहत है। कई जगह घटनाएं हुई ऐसी, स्कूलों में छत गिर गई, दीवार गिर गई। हाँ, कि आप बिल्कुल सतर्क रहें ग्रामवासी। तो हरविलास भैया करत का हो आप? खेती किसानी करता हूँ महोदया में। अच्छा, भाई का लगा रखो? बाजरे की फसल बोई गई है इस समय, मोटे अनाज की। अरे वाह, श्रेय अन्न की खेती कर रहे हैं आप। पैदा होता बाजरा, सरसों, गेहूँ। हमें तो बहुत बढ़ावा दे रही है सरकार मोटे अनाज को। अब बारिश इतनी हो गई है तो कुछ नुकसान तो नहीं हो रहे फसलों को? हाँ, अभी नुकसान है, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ 1 महीने से लगातार हो रही है, तो फसलें बढ़ नहीं रही है, बढ़वार कम हो रही है, पीले पड़ रही है फसल सब। और फिर कीटनाशक वगैरह भी अभी नहीं डाल पाए हुए क्योंकि बंदे नहीं, खरपतवार नाशक डाल रहा है, कीटनाशक नहीं डाले। आप रासायनिक उपयोग कर रहे थे कि जे ऑर्गेनिक वाले? रासायनिक भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जैविक विधि से बनाते हैं, घोल कीटनाशक वगैरह का, गौमूत्र, नीम की पत्ती है, बेसन के पत्ते सब मिला के बनाए, उनका भी प्रयोग करते हैं। हाँ, वो नीम को तेल वगैरह। पहले तो अपन को कोशिश करनी है कि अपन जैविक का उपयोग करें। जब बिल्कुल हाथ से निकल जाए चीज की अब नहीं काम कर रही, तब अपन को रासायनिक अपनाने हैं, तभी रासायनिक प्रयोग करते हैं। तो भैया आपके जब जैसे बारिश वारिश हो रही, खूब सावन भी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खूब जगह शंकर जी बन रहे हैं। आपको नाग पंचमी ढेर सारी बधाई सभी आकाश परिवार को। हाँ, आपको भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनाई जा रही है सभी जगह। हाँ, तो कैसे मनाते हैं कछु बताओ, कैसे होता है का अपनी संस्कृति है, कैसे मनाई जाते हैं? आज सुबह 6:30 बजे से मौजूद था नाग पूजा का। सभी लोगों ने स्नान करके दूध चढ़ाया नागों के स्थानों पे, और दूध से शिव जी का अभिषेक किया। मंगला गौरी वृत्त महिलाएं रही, वो भी रही, चावल अक्षत वगैरह सबसे उनका वो किया गया, पूजा वगैरह इसी तरह से मनाते हैं सादा तरीके से। अच्छा, और कुछ जगह ऐसा भी नियम होता है कि गुड़िया कूटी जाते हैं? कई तरीके हैं, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, अलग अलग प्रथाएं हर जगह पे। तो यही है कि अपने जो देश है, अपनो विभिन्नता में एकता को देश कहाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर त्योहार में शामिल होना चाहिए, हमारे किसी के में शामिल होने की कोशिश करना चाहिए। उम्दा बात कही भैया आपने। चलो भैया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं आज को अटका कह रहा है, सबसे बाद में जे आए और सबसे पहले जे चले जाएं। बताओ भैया, का है ऐसो? कोई हिंट मिल सकती है क्या? हो सकता है कछु हमारे शरीर से संबंधित चीज, कहा नहीं, हमारे जीवन से संबंधित और बहुत जरूरी चीज जिनको हम गिन भी सकते हैं, उनकी संख्या भी निश्चित है। अच्छा, सबसे बाद में वो आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं? हाँ, नहीं समझ में आ रही है। चलो भैया, कोई बात नहीं, हम आपको बताए हैं एक उत्तर कार्यक्रम के अंत में। जी। अब तो आप बताओ, आपकी फरमाइश का है? टटरिया झूला गीत सुना दें। ठीक है भैया, बिल्कुल सुनवा है आपकी पसंद को लोकगीत। ले सुनो देशराज पटेरिया के स्वर में जा झूला गीत। झमक झुक छाई बदरिया सारी झूला झूले नंद किशोर। झमक झुक छाई बदरिया
कारी झूला झूले नंद किशोर। झमक झुक छाई बदरिया कारी झूला झूले नंद किशोर। कदम की डारी पे टरो हिड़ोला रेशम लागी डोर। कदम की डारी पे टरो हिड़ोला रेशम लागी डोर। झमक झुक झमक झुक झमक झुक छाई बदरिया कारी झूला झूलत नंद किशोर। झमक झुक छाई बदरिया कारी झूला झूलत नंद किशोर। बारी झूले प्यारी राधिका बारी नंद किशोर। बारी झूले प्यारी राधिका बारी नंद किशोर। झमक झुक झमक झुक झमक झुक छाई बदरिया कारी झूला झूलत नंद किशोर। झमक झुक छाई बदरिया कारी झूला झूलत नंद किशोर। हेलो, को बोल रही बहन? हम बोल रहे हैं रानी राजपूत, कोयला बंडा के पास है। तो रानी बहन क्या कर रही थी अब? बस हमारी बड़ी जेठानी बैठी थी तो उनसे बातें भी हो रही थी और आपको कॉल ट्राई भी कर रहे थे। अच्छा, तो आज तो त्योहार मना रही हुई है आप लोग? हाँ, सावन के अभी चल ही रहे हैं, व्रत चल रहे हैं और अभी 30 कल पर तो जगन्नाथपुरी से आए हैं वापस। अच्छा, तो अब जगन्नाथपुरी में कैसा है मौसम? बहुत अच्छा, अपने यहाँ जैसा है, अभी बिल्कुल गर्मी नहीं है वहाँ पे। अच्छे दर्शन हो गए फिर तो? बहुत अच्छे, 2 बार किए हम लोगों ने दर्शन। 1 हफ्ते में आए तो 3-4 दिन रुके थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और आसपास है कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर और लिंगेश्वर मंदिर है, बड़ी बड़ी तीर्थ, वहाँ सब जगह गए थे। चलो बहुत बढ़िया है ये तो। तो रानी बहन अब तो जैसे हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन बिल्कुल करीब आ गया है, तो आप जा रही हैं अपने मायके? हाँ, हमारा पास में ही है, वंडा में ही है, जाएंगे। जी, आप तो बहुत सुखी कहानी कि बिल्कुल पास में मायके है, बड़ी आराम है आपको। हाँ, बहनों को सच में खुशी की बात होती है। का तैयारी कर ली आपने त्योहार की? त्योहार की पहले तो हमारी दीदी लोग आएंगी, ननद वगैरह सब लोग, तो हम घर पे ही मनाएंगे, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, शाम को पहले अपने घर के कर्तव्य, उसके बाद जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले आप अपने पूरे कर्तव्य निभाएंगे फिर अपने। हमारी मम्मी जी नहीं है तभी से हम लोग नहीं जाते, हम पहले अपनी दीदियाँ आती हैं, हमारी 3 दीदियाँ है। अच्छा, 3 तो उन लोग को सब आएंगी, फिर वो लोग बोल देती हैं तभी जाते हैं। अपने कछु भैया लोगों से उपहार की बात कर ली कि हमें क्या चाहने? नहीं, बहुत अच्छे भैया लोग हैं, वो पहना कर देते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है रानी बहन। अब ये बताओ कि आप उदना का बनाती हो? कुछ स्पेशल बनाओ जाते है? जैसे अपन कहते चलिए था ना कि रक्षाबंधन के दिन सेवैया बनाओ थे। हाँ, हम लोग यहाँ पे दही बड़े और मंगोड़ी ज्यादा बनती हैं। तो अपने खूब सावन को आनंद लो, बढ़िया। आपने अब तो आपके त्योहार लगे हैं खूब सारे, उनको आनंद लो। फिर कुछ दिन बाद अपन देशभक्ति को त्योहार मनाए हैं 15 अगस्त। हाँ, अभी 15 अगस्त आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद है रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी भी है, फिर उसके बाद तो त्योहार लगे हैं। रक्षाबंधन हुए, उसके बाद 15 अगस्त है जन्माष्टमी। तो बढ़िया आनंद लो त्योहार को, और बारिश को आनंद लो। हाँ, बारिश तो अपने यहाँ रुकी नहीं रही है, 2 महीने हुए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब सुन रहे कि 1 आध हफ्ता की थोड़ी और है, फिर हाँ, बता रहे हैं, उस पे आ जाता है, अब तो फोनों पे सब जानकारी आ जाती है। हाँ, सही बात है। तो बहन, आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम को सुनती हो आप आकाशवाणी के? अब सच बता है, जैसे टाइम मिल जाता है, हम जैसे फोन में ही सुनते हैं, तो जिससे अपन खाना बना रहे उस समय टाइम मिल गया, मतलब ऐसे तभी हम सुन पाते हैं। बाकी टाइम जैसे बच्चों को पढ़ाना या और भी वो घर की जवाबदारी रहती है, थोड़ी कम ही सुन पाते हैं। अच्छा, पहले सुनते थे शादी के पहले। ठीक है, कोई बात नहीं बहन, जितना टाइम मिले आप उस हिसाब से कार्यक्रम को सुनत रहो। हाँ, आकाशवाणी से नॉलेज बढ़ता है, हाँ, बिल्कुल, ज्ञान में इजाफा करत रहो। हाँ, चलो बहन, अब आपसे हम अटका पूछ रहे हैं। हाँ, अब आपके ज्ञान की परीक्षा भी हो जाए।
अटका कह रहो है सबसे बाद में जे आए और सबसे पहले जे चले जाएं। बताओ का है? दांत। हाँ बिल्कुल, आप तो ज्ञान की परीक्षा में पास हो गई रानी जी। पहले कब सुन रखो है का ये अटका? हाँ, हमारे यहाँ पे है ना पापा जी और हमारे चाचा लोग, वो लोग देखते हैं तो बताते भी है। चलो बहुत अच्छो लगो बहन, आपने तुरंत अटका पकड़ लो। अब बताओ आप फरमाइश का लेके आई हो? तो आप रक्षाबंधन का कोई भी लोकगीत सुना दीजिए। ठीक है बहन, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद को। अयोध्या दास कबीर पंथी को गाओ भाव जा राखी गीत। सावन मास के लगत ही बहन करत है ध्यान, कौन दिना मेरे भाई के झनक पड़ेगी कान। बीरन में बैठी बड़ी दार की लेखर के राखी, बीरन में बैठी बड़ी दार की, हाँ बीरन में बैठी बड़ी दार की लेकर के राखी, बीरन में बैठी बड़ी दार की। सबके भैया लेवा के ले गए, सबके भैया के ले गए मोरे भैया, खबर बिसर गए सो आवे खबर परिवार की लेकर के राखी, बीरन में बैठी बड़ी दार की, हाँ बीरन में बैठी बड़ी दार की लेकर के राखी, बीरन में बैठी बड़ी दार की। भैया कोने तुम्हें बांधे राखी, आज मुए ससुरारे में राखी सो, आशा लगी मोए माँ के द्वार की लेकर के राखी, बी अरे व्याकुल भैया बिन है बेना, रो रो कटे ना दिन और रहना सो, भैया ने समझी कामोए भार की लेकर के राखी, बीरन में बैठी बड़ी दार की, हाँ बीरन में बैठी बड़ी दार की लेकर के राखी, बीरन में बैठी बड़ी दार की। आकाशवाणी सागर कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। भागीरथ कुमार अच्छा अच्छा, तो सागर से बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो तो भागीरथ भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। जी सर। तो क्या कर रहा है भैया ये बारिश में? सर अभी तो हम ट्रेन में मूंगफली बेचते हैं। अच्छा जी। तो मूंगफली तो खूब बिक रही हुई है भैया अब? हाँ जाते हैं, कल गए थे हम। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। जी सर। और जा बताओ भैया, अब देखो राखी को त्योहार आवे वारो है। हाँ सर। तो की क्या तैयारी है? सर अब देख क्या है, नागपंचमी हो गई, आपको कल से आना जाना चालू हो जाएगा। हाँ है ना, बिक्री दूरी बढ़ जाएगी, धंधा चालू हो जाएगा। अच्छा नहीं, जो तो भैया आप काम धंधे के हिसाब से बता रहे हो, लेकिन जो त्योहार अपन घर में मनाते हैं, हाँ सर, तो वो की क्या तैयारी है भैया? कितने भाई बहन हो आप? और 2 भाई हैं और 1 सिस्टर है। अच्छा अच्छा जी।
तो बिन्ना के लाने का भैया उपहार देवे वारे हो? अपन तो भैया रुमाल वगैरह लाती है, दीदी वगैरह, तो नारियल रखते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करते। अच्छा, चलो भैया, बड़ी अच्छी बात है भैया। एक परिवार के मिलन को त्योहार है राखी को त्योहार। हाँ हाँ हाँ। तो भैया राखी को त्योहार तो ऐसो खुशी को त्योहार है जिसमें भैया जो पूरा परिवार मिलत है और सब जने भैया आपस में जो सुख दुख की बातें हैं वे बांटते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। और हंसी खुशी को त्योहार है भैया जो। हाँ, खुशी का त्योहार है। कोनो भी त्योहार हो भैया, त्योहार को उद्देश्य जो ही होते भैया कि अपन हंसी खुशी से जीवन बिताएं। हाँ सर, सही बात है ना? तो भैया आज फरमाइश का लेके आए हो? रामचरण यादव का दीजिए। चलो भैया ठीक है, आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं। आपको रामचरण यादव को गाओ लोकगीत सुनवा दे हैं। जी सर जी। और अब बारी आ गई अटका की। जी सर। अटका बताओ भैया। हाँ बताइए। तो सुनो ध्यान से भैया, कई सबसे बाद में जे आए और सबसे पहले चले गए। सबसे बाद में आए, सबसे पहले चले गए। हाँ नहीं बन रहा सर। तुरंत हार मान गए भैया। हाँ। चलो भैया कोई बात नहीं, अच्छा लगो आपसे बात करके। और अब आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपके लाने सुनवा रहे हैं रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत। सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। रिम झिम मेहा बरस रहे हो, मेहा बरस रहे। अरे चम चम चमके बिजुरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया, चमके बिजुरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। रुक रुक के बेहर के चल रहे झकोरा रे, चल रहे झकोरा। रुक रुक के बेहर के चल रहे झकोरा हो, चल रहे झकोरा। रुक रुक के बेहर के चल रहे झकोरा रे, चल रहे झकोरा। खुले खुले जावे की बरिया गोरी धना, सावन की बरसे बदरिया। खुले खुले जावे की बरिया गोरी धना, सावन की बरसे बदरिया। सावन की बरसे बदरिया मोर पिया, सावन की बरसे बदरिया। मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले, मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले। मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले। धीरे 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 बोले में दरिया मोरे पिया, बदरिया। अरे धीरे
पिया सावन की बरसे बदरिया। सारी सारी रातों रिम झिम बरसे बारिम झिम बरसे, सारी सारी रातों रिम झिम बरसे हो रिम झिम बरसे। सारी सारी रातों रिम झिम बरसे बारिम झिम बरसे। ये मैंने लागी लो घरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया। देखो भैया, आज यही लोकगीत के संगे अब कार्यक्रम के समाप्त होने की बेरा आ गई है। और आज जो हम अटका लेके आए थे, बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दे दो, पर कछु अटक भी गए अटका में। तो आज जो अटका अपन कार्यक्रम में पूछ रहे थे, सबसे बाद में जो आए और सबसे पहले चले गए। तो एक सही उत्तर है दांत। बिल्कुल। और भैया एक तो सीधो सरल उत्तर है कि कछु बतावे की या समझावे की में कोई जरूरत नहीं है। पैदा होत हैं तब दांत नहीं होते हैं, कछु महीना बाद दांत आउत हैं। जब अपन को चलवे की बेरा फिर आ जाते हैं, फिर दांत पहले चले जाते हैं। बिल्कुल, बुजुर्ग अवस्था में दांत पहले झड़ जाते हैं। और जो उम्दा सो अटका हमारे पास लिख के भेजो तो इंद्राज सहने पनारी बिलहरा से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहनों। आप और भी हमें ऐसे ही नोने सुंदर और परंपरागत अटका पहुंचा सकते हैं। उके लाने चाहे तो आप हमें चिट्ठिया भेज दें। और चिट्ठिया के लाने हमारा पता है अटका कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर। हमारा पिन कोड है 470001। राजेंद्र भैया एक बात हम और बता दें कि हमारे एक श्रोता भी बीच में बोल रहे थे कि हमें कार्यक्रम ना सुन पाए तो कैसे सुने। तो देखो भैया, हमारे केंद्र से तो जो कार्यक्रम प्रसारित होता ही है, और एक के अलावा हमारे YouTube चैनल पे भी जो कार्यक्रम डालो जाते हैं, तो ये चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद के कार्यक्रम सुने। और भैया बहनों एक और बात हम बता दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम में कैसे अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, कब फोन लगाने हैं, कौन दिन फोन लगाने हैं, तो आप हमारे फोन नंबर वगैरह भी नोट कर लो। तो एक कार्यक्रम में फोन लगावे के लाने रिकॉर्डिंग होते है मंगलवार को शाम को 4 बजे से। और हमारा फोन नंबर है 240 845। एक आगे सागर को STD कोड लगावो ना भूले। सागर को STD कोड है 07582। हाँ भैया बिल्कुल सही कही। अब हम देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयां इशारों कर रही हैं कि अपने पास अब समय नहीं है, अब चलवे की बेरा आ गई है। अब सभी श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और करत हैं राम राम। फोन करें लोकगीत सुने, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।